कोई बहन में नहीं है, समझी ना? तू तो खुद पता नहीं कितने मर्दों के साथ जाके सोती है। से न जाने किसकी बेटी है। और सुन, मेरे बाप के सर पे अपना ये पाप मत डालना, समझी ना? जवान लड़की को ऐसे खुला छोड़ेगी ना तो यही होगा। उसके बाद मैं उसको उसकी मामा के घर ले आई। हो सकता है राहुल ने उसका रेप किया। राहुल को पता चला होगा कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए राहुल ने उसको बहला फुसला कर गांव बुलाया, उसको मॉलेस्ट करने की कोशिश की और उसको मार दिया। एक 16 साल की लड़की जिसको जिंदगी में कुछ भी नहीं मिला था, अपने बाप का नाम भी, उससे उसकी जिंदगी भी छीन ली गई। वृंदा को बहुत निर्मम तरीके से मारा गया था। क्या वो किसी के बच्चे की माँ बनने वाली थी इसलिए उसको मार दिया? कधी येणार आहे ती? मैं क्या बोलूं, उसकी बेटी मरी है। तो अब क्या वही रहेगी वो? तुमने उसे पैसे देकर खरीद कर लाया है, देखो कहीं भाग भाग ना जाए। उसे बोलो ना कि तुम्हारे दोस्तों को जरूरत है उसकी, ऊपर के 2 पैसे तो मिले मुझे। माझ्या आईशी जरा शांत रहा, आएगी, जरूर आएगी, थोड़ा धीरज तो रखो। पुलिस साहब, आप यहाँ? राहुल से बात करनी है। मैं ही राहुल हूँ। क्या किया है मेरे बच्चे ने? उसने वृंदा का रेप करने की कोशिश की है। क्या? बिल्कुल नहीं, बकवास है ये। और मुझे पता है ये आपको काशी ने बोला है ना। जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। मेरे बच्चे पे इल्जाम लगा रही है वो। साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया है, सब गलतफहमी है। सही क्या है गलत क्या है आपने बोलने की जरूरत नहीं। अगर काशी ने आपके खिलाफ कंप्लेंट कर दी ना कि आपने उसको नवरंगी बना के रखा था, अभी अंदर कर दूंगा। हमें शक है इसने वृंदा के साथ रेप करने की कोशिश की, उसके पेट में इसका बच्चा था, इसीलिए इसने उसको मार दिया। नहीं आई मैं तो घर पे था ना। हाँ। तेरा डीएनए करना पड़ेगा। सिरके पता करो आसपास वृंदा का किसी के साथ पंगा था क्या। चलो साहब छोड़ दो ना, बच्चे ने कुछ नहीं किया साहब। हमें नहीं पता वो नौरंगी है, हम तो उसे नौकरानी ही समझ रहे थे। 1-2 बार गणपत भाव यहाँ आके तमाशा करके गए थे, तभी मुझे लगा कि कुछ तो पंगा है। अरे दरवाजा खोल, देखा दरवाजा खोल, नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। क्या है? तेरे को कुछ करने का है ना तो अंदर चल। अरे छम्मो, मेरे को तू नहीं चाहिए, तेरी बेटी चाहिए, बेटी। खबरदार, हाँ? तू इधर खड़े खड़े अपनी जान भी दे देगा ना तो भी मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। काशे, मुझे तो लगता था कि वो धंधा करती थी, गरीब है ना सर, तो पेट के लिए तो कुछ भी करेगी। वैसे गणपत कौन है? वो परेश की बीवी तुलसी है ना, उसी के गांव वाला है वो। तुलसी। अनिल, अब तो वृंदा चली गई, अब तो किसके पीछे लट्टू बनकर घूमेगा? हाँ, देख मान जा, अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा। अनिल, अनिल रुकना, अनिल, अनिल। चल निकल। लेकिन कहाँ? अरे छोड़ो। चल निकल मेरे घर से, चल निकल निकल मेरे घर से। आस्तीन का सांप है तू। तुझे और तेरी बेटी को मैंने इतने अच्छे से रखा और तूने क्या किया? हाँ, पलट कर मुझे ही काट लिया। मेरे बेटे को फंसाएगी, मेरे बेटे को। निकल मेरे घर से। रुक। अरे क्या पागल हो गई क्या? घर से निकालेगी तो खाएगी क्या? जाएगी क्या वो? जानू में जाए, और वहां भी कोई रखने वाला ना हो ना तो जाए, जाकर मर जाए मेरी बला से। तूने इसे खरीद कर लाया, मेरे सिर पर बिठाया, लेकिन अभी बस चल बाजू हट जा। तुलसी रुक। अरे छोड़ उसे। निकल देख मत यहाँ पे, चल।
ठीक है साहब चेक। चक्कर आया ना बराबर? हाँ साहब। सर ये राहुल के फ़ोन रिकॉर्ड। सर इनके हिसाब से राहुल गांव में ही था। मैंने आसपास पूछताछ की है। ये तुलसी का एक करीबी रिश्तेदार है गणपत। पता चला है कि वो वृंदा में काफ़ी इंटरेस्टेड था। बुलाओ उसको। ऐसा नहीं है साहब कि मैं वृंदा के पीछे ही पड़ गया था। वो परेश ने मुझे मना किया तो मान गया था मैं। साला मेरा पैसा ले लिया तूने और लौटाने का नाम नहीं ले रहा है। 1 महीने का टाइम देता हूं तेरे को, लेकिन 1 महीने तक मैं ब्याज वसूल करता रहूंगा। मेरे को तेरे घर की नौरंगी चाहिए। भाऊ वो नौरंगी नहीं है, काम करती है मेरे घर में। अरे चलना साले। वो कौन है वो सखाराम और वो भागवत, उनको तो सब कुछ करने दिया तूने और मेरे को नहीं बोलता है। क्यों? बहुत मोटा माल दिया क्या उन्होंने तेरे को? भाऊ झूठ बोल रहे हो सब, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें तुम्हारा पैसा टाइम पे मिलेगा। मैं काशी का सौदा नहीं करूंगा। काशी? काशी की बात कौन कर रहा है? फिर मैं तो उसकी बेटी की बात कर रहा हूँ, वृंदा। दिमाग खराब हो गया क्या रे तुम्हारा? तुम्हें तुम्हारा पैसा मिलेगा। मैं ऐसे गलत काम नहीं करता हूँ, निकलो यहाँ से। लेकिन परेश की बीवी ने मुझे फोन किया था। आपका काम हो जाएगा। उसने मुझे बुलाया इसलिए मैं वहाँ गया था। आपको ये चाहिए थी ना? हाँ। जो चाहिए वो कीजिए। हाँ, लेकिन मेरे पति को थोड़ी सी मोहलत बढ़ा के दे दीजिए। दे दी। और ये उनको बोलिएगा मत। नहीं बहनी, नहीं बोलूंगा। हाँ। काशी, ए काशी, दरवाजा खोल। वृंदा आजा बेटा, तू चल मेरे साथ, आजा। किधर चल? मेरे को ये चाहिए। हाँ? वृंदा। मेरी बेटी इस काम के लिए नहीं है, समझ नहीं आता तेरे को? पहले बता दिया कर। ऐ, हट। मेरे को ये चाहिए। गणपत बाबू, मैं क्या बोल रही हूँ, मेरी बात सुनिए आप। हम बाद में चाहिए मतलब चाहिए मेरे को। अरे 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 मुझे तो लगता है शिर्के इसने रेप किया होगा। जब इसको पता चला इसके बच्चे की माँ बनने वाली है, इसने उसको मार दिया। अरे नहीं नहीं साहब, मैंने तो उसको छुआ भी नहीं। आप रेप की बात कर रहे हो, मैं कुछ कर ही नहीं पाया। कितना कमीना है रे तू। हाँ शिर्के, इसका डीएनए करो, तब पता चलेगा इसने कुछ किया है नहीं किया है। साहब मैंने सच्ची कुछ नहीं किया, नहीं किया कुछ भी। तो आपने काशी का सौदा किया। हाँ, तो उसमें क्या हुआ? मतलब मेरे पति भी तो भेजते थे उसे अपने दोस्तों के पास जब उन्हें कोई काम आता था। तेरे को शर्म नहीं आई? हाँ? प्रथा के नाम पे एक औरत और बच्ची का शोषण करते हुए। माफ करो साहब, लेकिन सदियों से चलता आ रहा है, प्रथा है ये। मैंने कौन सी नई बात कर दी? प्रथा थी, इसको बंद किया गया था, लेकिन तेरे जैसे कुछ लालची लोगों ने पैसों के लिए इसको फिर से शुरू कर दिया। शर्म नहीं आती? कैसा है ना साहब, हर औरत अपनी किस्मत लेके आती। मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं बीवी बन गई। वो अभागी थी, नौरंगी बन गई। कमाल है, एक औरत होकर दूसरे औरत के बारे में आपके मन में कोई भावना नहीं है। आपकी वजह से काशी और उसके बेटी को जानवर की जिंदगी जीनी पड़ी। ये राहुल और गणपत की डीएनए रिपोर्ट। सर रिपोर्ट के हिसाब से इन दोनों का ही डीएनए है। वृंदा के पेट में जो फीटस था उससे मैच नहीं करता। लेकिन सर एक अजीब बात है, इनमें से एक डीएनए तो वृंदा का है, लेकिन जो दूसरा डीएनए है वो वृंदा से 25% मैच करता है। इसका मतलब वृंदा के साथ जिसने गलत काम किया है उसके ब्लड रिलेशन में था, या तो वो विक्टिम अपराधी को जानता था, अपराधी विक्टिम को जानता था। मतलब 98% रेप केसेस में जान पहचान वाले इन्वॉल्व थे। ये सोच के बहुत बुरा लगता है कि इंसान
भरोसे का कितना गैर फायदा लेता है। तो क्या अब मेरी, तुम्हारी, हम सबकी बहू बेटियां भी हमारे बीच भी सुरक्षित नहीं है? वृंदा के फीटस डीएनए रिपोर्ट से ये पता चला था कि उसके बच्चे का बाप, उसकी माँ और उसके पिता, इनके ब्लड रिलेशन में का कोई है। ये क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? हाँ? इंस्पेक्टर साहब, मैंने वृंदा के साथ कोई गलत काम नहीं किया है। आप ऐसा गंदा इल्जाम मुझ पर नहीं लगा सकते। ए मामा, इल्जाम नहीं, सच है। हमने परेश से पता किया है, उसका कोई भाई नहीं है। अब बच्चा तेरा डीएनए, जो वृंदा के डीएनए से 25% मेल खाता हो। डीएनए टेस्ट करना होगा तेरा। ये रहा तेरा डीएनए रिपोर्ट। वृंदा तेरे बच्चे की मां बनने वाली थी। शर्म नहीं आती तेरे को? हाँ, अपने भांजी के साथ ये सब कुछ करते हुए? क्या करूं इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहन उसे मेरे सर पर पटक कर चली गई। ये धीरे धीरे वो मुझे अच्छी लगने लगी। 2 दिन के लिए मेरी बीवी मायके चली गई थी। उस वक्त मैंने उसके साथ। मामा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, जाओ। किसी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, नहीं तो तेरी बहन ने तेरे ऊपर भरोसा करके अपने बेटी को तेरे पास सौंपा और तूने उसका भरोसा तोड़ दिया। क्या करूं इंस्पेक्टर साहब, मेरे दिमाग में भी कूड़ा भरा था कि वो एक नौरंगी की बेटी है। आज नहीं तो कल कोई तो उसके साथ ये सब कुछ करता ही था। पूरा मोहल्ला उसके पीछे लगा था। मेरा दिमाग खराब हो गया और मैंने ही उसके साथ ये सब। लायक, वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली थी, इसलिए तुमने उसको मार दिया। और इतना ही नहीं, लोगों को ऐसा लगे कि जाते वक्त उसको किसी ने मॉलेस्ट करने की कोशिश की और उसी ने उसको मार दिया, इसलिए तुमने उसकी सलवार उतार दी। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने मेरे भांजी के साथ गलत काम किया, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। करड़े, इसकी खाल उधेड़ दो। सच बोलना चाहिए। ये मैं सच कर रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब सुनिए ना, इंस्पेक्टर बोलेगा, ये बोलेगा। क्या लगता है सर? मुझे तो 99% लगता है शिरके इसी ने किया होगा। लेकिन अगर 1% भी मान ले इसने नहीं किया है तो? अनिल, प्यार करती हूँ तुझसे। ये देख सबूत, अपने खून से लिखा है। साइको है क्या तू? क्या किया तूने ये? देख, तू मेरे सामने बार बार मत आया कर। निकल यहाँ से, तू निकल। प्यार करती तो भाव खाता है। ये देख, मैं भाव नहीं खा रहा हूँ। मैं तुझसे प्यार व्यार नहीं करता, समझी? तू निकल ना यहाँ से, मेरी माँ, निकल। देख अनिल, तू ठीक नहीं कर रहा है। मुझे पता है तूने वृंदा को मारा है और मैं सबको बता दूंगी। तेरा दिमाग खराब है? धोखा फिर ले तुझा। देख, मैंने किसी को नहीं मारा है, लेकिन ये सब नाटक तू करती रहेगी ना, तो एक दिन पक्का मार दूंगा मैं तुझे, समझी? पागल कहेगी। दोबारा दिखना मत मुझे वापस। अनिल! काकी, आपको जानना है ना कि आपकी बेटी को किसने मारा? किसने? सर, वो दीपांकर बार बार यही कह रहा है कि उसने वृंदा का रेप किया लेकिन मर्डर नहीं किया। शिरके, यहाँ अलग अलग पीसीओ से रैंडम कॉल आए हैं, पर पीसीओ एक ही एरिया के है। हो सकता है कि वृंदा की माँ उसे कॉल कर रही हो। वो पीसीओ से क्यों कॉल करेगी? उसके पास मोबाइल है। हो सकता है उसका बॉयफ्रेंड कॉल कर रहा हो। वृंदा उसका कॉल बार बार काट रही थी, इसलिए शायद वो अलग अलग पीसीओ से उसको बार बार फोन कर रहा था। लेकिन सर, बॉयफ्रेंड का एंगल कोई सामने नहीं आया और मैंने वृंदा के स्कूल में भी पूछताछ की है, वहाँ भी ऐसा कुछ पता नहीं चला है। सर, वैसे मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, ये वृंदा अपने मामा के बच्चे की माँ बनने वाली थी। हो सकता है कि बदनामी से बचने के लिए
और इन सब झंझटों से छुटकारा पाने के लिए काशी ने ही वृंदा का मर्डर कर दिया। नहीं, ये बात तो मेरे भी दिमाग में आई, लेकिन फिर मैंने ऐसे सोचा काशी ने वृंदा को मारा होगा, लेकिन वो उसकी सलवार क्यों उतारेगी? नहीं, एक माँ अपने बच्ची के साथ ऐसा क्यों करेगी? एक मिनट सर। हेलो, क्या? अच्छा वो मर गई, इसलिए जो जीवन जिया है ना उसे दोबारा नहीं देना। अरे क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? चलो पीछे, चलो पीछे। क्या कर रहे हो तुम लोग? उसको इज्जत नहीं दी, कम से कम उसके बॉडी के साथ तो मत करो ऐसा। ये सब कुछ तुम्हारे सामने हो रहा है, तुम चुप बैठे हो। सर ये इन गांव वालों की प्रथा है, इसीलिए मैंने आपको फोन किया था। प्रथा? हमारी भी एक प्रथा है, जब कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस होता है ना, हम हमारे पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर करवा लेते हैं। फिर क्या? केस आप लकड़े गया। शायद इसको गला दबा के मारा है, गले पे स्ट्रगल के निशान है। बॉडी पोस्टमार्टम को भेज दो। इधर तुम कहाँ थे ये सब कुछ हुआ तो? बाहर था मैं, अभी अभी आया। अरे बाहर कहाँ? पूना। मेरा दिल बार बार कह रहा था कि वृंदा का मर्डर काशी ने नहीं किया है, और ये बात साफ भी हो चुकी थी, क्योंकि अभी काशी का भी मर्डर हो चुका था। हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल था कि वृंदा और काशी को किसने मारा। सर, मैंने वृंदा की कॉल लिस्ट चेक की, उसमें एक ऐसा नंबर है वो पीसीओ के आसपास रहता है, और वो किसी अनिल का है, और उसकी कई बार कॉल लोकेशन सातारा की दिखाई दी है। ले गया उसको। ठीक है सर। सर ये काशी की पीएम रिपोर्ट। सर रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत गला दबाने की वजह से हुई है, और मौत दोपहर 1 बजे से 4 बजे के बीच में हुई है। काशी के नाखूनों में किसी के स्किन के ट्रेसेस मिले हैं, और सर वो परेश, उसने हमसे झूठ बोला था। तुम कहाँ थे ये सब कुछ हुआ तो? पूना। वो पूना में नहीं था, बल्कि गांव में ही था। नहीं, मतलब मैंने झूठ बोला था, डर गया था मैं, लेकिन मैंने काशी को नहीं मारा। चिरके, पूरे फैमिली की डीएनए टेस्ट करवा और काशी के नाखूनों में मिले हुए स्किन ट्रेसेस से मैच करो। अरेस्ट करो इनको। हम लोगों ने काशी को नहीं मारा। आपको जानना है ना कि काशी और वृंदा को किसने मारा? मैं बताती हूँ, उस अनिल ने मारा है। अनिल? अनिल क्यों मारेगा? अनिल वृंदा के पीछे पड़ा हुआ था, और ये बात काशी काकी को मैंने कल ही बताई थी। उसने ही कुछ किया होगा। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने किसी को नहीं मारा साहब। नाटक मत कर। वृंदा को तू ही फोन करता था ना पीसीओ पर से? जी साहब। सातारा तू ही मिलने जाता था ना? हाँ साहब, उससे बहुत प्यार करता था, इसलिए मिलने जाता था। मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा है यहाँ पे। वृंदा, वृंदा मेरी बात तो मान ले, मैं सच में तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। वृंदा सुन ना मेरी बात। आप मुझे परेशान करना बंद कीजिए। वृंदा, क्या सच में तुम मुझसे प्यार नहीं करती? तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है? कैसे हो सकती है? मैं जानती हूँ कि पायल आपसे प्यार करती है। मैं अपनी बहन के साथ गलत होते हुए कैसे देख सकती हूँ? वृंदा, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वृंदा, मैंने सच में कुछ नहीं किया, मैंने वृंदा को नहीं मारा। चुप चुप। तूने वृंदा को मारा है। तू वृंदा से प्यार करता था, और जब ये बात तेरे को पता चली कि वो किसी के बच्चे की माँ बनने वाली है, तूने उसको मार दिया। और ये बात पायल ने अपनी माँ काशी को बताई। आपको जानना है ना कि आपकी बेटी को किसने मारा? काशी ने तेरे को अपोज किया, इसलिए काशी को भी तूने मार दिया। और सुन, जहाँ काशी की बॉडी मिली है ना, वहां तू आधा घंटा पहले मौजूद था। तेरा मोबाइल लोकेशन दिखाता है। हाँ साहब, मैं वहां गया था। फिर? लेकिन काशी भाई ने मुझे वहां बुलाया था। काशी, काशी, काशी भाई, मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैंने वृंदा को नहीं मारा, मैंने किसी को नहीं मारा साहब। साहब, मैं वृंदा से शादी करने वाला था। मुझे पता था कि वो मां बनने वाली है। उसकी कोई गलती नहीं थी साहब, उसके साथ रेप हुआ था। ये तुझे कैसे पता? नीलिमा ताई ने मुझे बताया साहब।
सब वो चाहती थी कि मैं उसके साथ शादी करके उसको एक नई जिंदगी दूं। जी मैं जानती थी अनिल को, बहुत अच्छा लड़का है। वो वृंदा से शादी करना चाहता था। लेकिन वृंदा तो नाबालिग थी। हाँ मुझे पता है, लेकिन कम से कम अनिल से शादी करके उसकी जिंदगी तो संवर जाती। क्योंकि ये परेश है ना, ये बहुत ही घटिया इंसान है सर। मुझे तो लगता है कि उसी ने काशी को मारा है, क्योंकि वृंदा के मरने के बाद वो काशी के ऊपर प्रेशर डाल रहा था कि वो उसे एक बच्ची दे दे, फिर वो इस बच्ची को नौरंगी बनाकर बेच सके। मुझे ये सब कुछ खुद काशी ने बताया था। तुम काशी से मिली थी? नहीं, उसका फोन आया था। मैंने काशी को बोला था एक लड़की चाहिए करके। हालत बहुत खराब है ना साहब, और बुढ़ापे के लिए भी कुछ जोड़ के नहीं रखा है। सोचा था लड़की बड़ी हो जाएगी तो उसे बेचकर पैसे कमा लूंगा। सीधा खड़ा रहे। इसलिए तूने काशी को मार दिया? नहीं साहब, नहीं मारा। काशी तो मेरी बात मान गई थी, तो मैं क्यों मारूंगा उसे? ये तो डीएनए करने के बाद ही पता चलेगा। इसका डीएनए कराओ। सर काशी के नाखून में जो स्क्रीन के ट्रेसेस मिले हैं वो ना तो तुलसी से मैच करते और ना ही राहुल से। फिर खून किसने किया? आपने बताया परेश काशी से बच्चा चाहता था। जी सर, बताया तो था। तो काशी ने आपको फोन करके बताया था या मिल के बताया था? नहीं, उसका फोन आया था। काशी का? हाँ। दाखवा। एक काशी की कॉल डिटेल्स। इसमें कहीं पे भी आपका नंबर नहीं है। लैंडलाइन से फोन आया होगा, पीसीओ का नंबर रहेगा शायद। ये आपकी कॉल डिटेल्स। कहीं पे भी किसी गांव का पीसीओ का नंबर नहीं है यहाँ, दिख रहा है? इनफैक्ट जब काशी मरी उस वक्त आप उसके गांव में थी। जब वृंदा की मौत हुई उस वक्त भी आप वृंदा के गांव थी। आप वृंदा की लाश के पास करीबन आधा घंटा थी और उसके बाद में आप अपने गांव गई। तो और क्या करती मैं? मेरी अपनी बेटी को अगवा करके बेच दिया गया था, और जब वो मुझे मिली तो उसे नौरंगी बना दिया गया था। गंदी सी बीमारी में वो घुट घुट के मरी है। वही सब मैं वृंदा के साथ होने देती, उसके होने वाली बच्ची के साथ भी होने देती? नहीं। जब मुझे पता चला कि वृंदा माँ बनने वाली है तो मैंने उसे समझाया था। छोड़िए मेरा हाथ, यहाँ क्यों लेके आई हैं आप मुझे? समझाने। अनिल से शादी कर ले, तू समझना, तेरे बच्चे को वो नाम देगा। उससे शादी कैसे कर सकती हूँ? पायल उससे प्यार करती है और मैं इस बच्चे को पालूंगी। पालेगी? कैसे पालेगी? कैसे पालेगी? नौरंगी बनकर? अरे तुम लोगों को ना समझा के भी कुछ फायदा नहीं है। एक के बाद एक सब लोग ना तुम नौरंगी पैदा ही करने वाले हो। फिर तुमने उसकी सलवार उतारी ताकि पुलिस को लगे रास्ते में उसको किसी ने मॉलेस्ट करने की कोशिश की और उसको मार दिया। और तुमने काशी को भी इसलिए ही मारा। अनिल ने मुझे फोन करके बोला था कि पायल ने काशी को बताया कि अनिल ने वृंदा को मारा है। अनिल बहुत डर गया था। फिर मैं काशी के पीछे उसके गांव चली गई। अनिल ने मेरी बच्ची को मार डाला। वो तो तेरी लड़की से शादी करना चाहता था। ये सब तो परेश ने किया होगा। नहीं, परेश ने नहीं किया। बात करिए। वो तो उसको बेचना चाहता था। बेचना? उसको तो अभी भी मेरे से एक बच्ची चाहिए थी। तो कब लेगा त्याचा? तू अभी क्या अभी मेरे साथ चल और पुलिस में कंप्लेंट कर दे। चल। नहीं, मैं नहीं जा सकती। क्यों? मुझे भी तो बच्चा चाहिए। तू क्या नौरंगी बनाने के लिए लड़की पैदा करेगी? नौरंगी नहीं, पर जीवन जीने के लिए सहारा तो चाहिए ना। मैं कैसे जिएगी? अगर किसी के बिना जी नहीं सकती ना तो तू मर जा। उन लोगों को जरा भी तरस नहीं आता इस बच्चों पर? इतनी गंदी सी घटिया सी जिंदगी देते इन बच्चों को। हाँ, इनको तो मर जाना ही चाहिए। उनको सजा देने का अधिकार तुमको किसने दिया? तुमने गलत काम किया है, तुमको सजा जरूर मिलेगी। नीलिमा को काशी और उसकी बेटी वृंदा के कत्ल में सजा हुई,
काशी और वृंदा का प्रथा के नाम पर शोषण हो रहा था और इसी में दोनों की मौत हो गई। क्या यह हमारे समाज के लिए दस्तक नहीं थी कि जब तक प्रथा और मान्यता के नाम पर हमारे समाज में रहने वाली महिलाओं का शोषण होता रहेगा, तब तक हम हमारे समाज के औरतों पर होने वाले अपराध पर अंकुश नहीं लगा पाएंगे। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सतर्क रहिए, देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। अच्छा वो मर गई, इसने जो जीवन जिया है ना उसे दोबारा नहीं देना। इंसान को जीते जी इज्जत मिले या ना मिले, लेकिन मरने के बाद उसके लाश को इज्जत जरूर मिलती है, फिर वो किसी जात का हो किसी धर्म का हो। ब्रिजवाड़ा पुलिस स्टेशन में मेरी पोस्टिंग थी। उस वक्त एक औरत की मौत हो गई। मैंने देखा लोग उस पर थूक रहे हैं, उसको छड़ी से मार रहे हैं। ये उनकी नवरंगी प्रथा थी। नवरंगी प्रथा, इसमें एक आदमी एक औरत को खरीद के लाता है, उसका मालिक बनता है और उस पर शारीरिक और मानसिक अत्याचार करता है। इतना ही नहीं तो पैसों के लिए वो उसका सौदा भी करता है। ये प्रथा अपने सरकार ने गैर कानूनी मानकर बंद कर दी थी, लेकिन आज भी ये प्रथा कई जगह छुप छुप के चलती है। और आश्चर्य की बात तो ये है कि उस आदमी की पत्नी इस प्रथा को मान्यता देती। अरे खाना दे जल्दी। वो आंटे है ना। भोज का नाटक है। खाओ, अब खा पी कर उसके पास मत चल देना। तू रोज रोज जाता है ना, मुझे जरा भी पसंद नहीं है। शांति से खाने देगी क्या? तो खाना, मैंने कहा मना किया है। पायल, खाना खा ले, भूख नहीं है। बाबा 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 मला भूक लागली आहे। आले। बाबा क्या है, क्यों चिल्ला रही है? भूख लगी थी। तो माँ बेटी के पेट में क्या आग लगी पड़ी रहती है, चैन से खाने भी नहीं देते। माँ बेटी ने नाक में दम करके रखा है। तुम उसे मना क्यों नहीं करते? जब देखो बाबा 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 करती रहती है। पड़ोसियों को पता चल जाएगा ना तो पता नहीं क्या होगा। कभी मुझे चैन से खाने ही नहीं मिलेगा। माँ बेटी को खाना चाहिए, बस सब जगह सबको खाना चाहिए। उठा, चल निकल निकल। बहुत भूख लगी थी ना तुझे? आई, मुझे ना स्कूल में आधी छुट्टी के बाद ही भूख लग जाती है। तो काकी को बोलना कि 2 वक्त का खाना तो दिया करे। तू ना कल से स्कूल में थोड़े से पैसे लेके जाना, तो वहीं पर कुछ खा लेना। आई, बाबा तुझे सिर्फ 400 रुपए देते हैं, उसमें से तुम मुझे क्या देगी? नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तू पढ़ लिख कर खूब बड़ी औरत बन जा, फिर सब ठीक हो जाएगा। हाँ काशी, तू बाहर जाके खा और अपना बस्ता भी ले जा, बाहर ही बैठकर पढ़ लेना। ये भी ले जा, जा। वृंदा,